बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज एक हिकायत लतीफ़े के अंदाज में सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सुनेंगे ना सब इंशाअल्लाह। तो हिकायत क्या सुनाना है, जब भी हम लोग दुआ करते ना, जब भी दुआ कर रहे तो ये दुआ भी अल्लाह से मांगना कि अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज फरमा, शैतान के हथकंडों से महफूज फरमा। यह हमेशा दुआ मांगना। अब शैतान थोड़ा करता काम हम लोग ज्यादा करते रहने रे बाबा। हाँ, शैतान थोड़ा करता, हम लोग ये लंबा खींच के, लब्बर को खींचे तो जैसा बड़ा होता नहीं, वैसा हम लोग आज पूरा कर दे रहे काम। तो एक हिकायत सुनाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इसको हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान किया है। हिकायत क्या है? हिकायत ये है कि एक बुजुर्ग के बारे में बयान किया जाता है कि वो थोड़ा गुस्से में थे, जलाल में थे। अब जब गुस्से में थे तो उन्होंने क्या करे, शैतान को बुरा भला कहना शुरू कर दिए। तू कितना कमीना है शैतान, तू कितना बदतमीज है, तू कितना जलील है, तू जो है ना अल्लाह के बंदों को राह रास्त से हटाता है, उनको बरगलाता है, भटकाता है, गुनाहों में लगाता है, अल्लाह की नाफरमानी करने लगाता है, अल्लाह के हुक्मों की अदूली यानी तोड़ने लगाता है। तो कितना कमीना है रे शैतान। यहां पे थोड़ा समझाने के लिए अपने भी अल्फाज बतलाता हूं ताकि बात समझ में आए, ठीक है ना। अब ये बुजुर्ग गुस्से में बोल रहे तो अल्लाह की शान आ गए। साहब कौन है? अरे बोलो कौन है? इब्लीस, शैतान। बोले कि बुजुर्ग ये क्या बोल रहे हैं जी, पूरा लानतान बुरा वाला मेरे कुछ बोल दे रहे आप। मैं बोला था ना शुरू में, शैतान थोड़ा करता, हम लोग पूरा कर दे रहे आज, पूरा। पूछो उससे, बोलता हूं क्या क्या कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे। यहां भी एक साहब है देखो। तो बहरहाल शैतान बुजुर्ग के सामने आया, बोला कि हजरत तुम क्या जी पूरा लानतान मेरे ऊपर हित कर रहे, मेरे कुछ बुरा भला कह रहे। अरे मैं थोड़ा करता हूं, तुम अल्लाह के बंदे जो है पूरा कर देते। बुजुर्ग बोले क्या तो बोल रहा है इन्हें, समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्या तो भी बोल रहा है इन्हें आखिर शैतान मलगून। बोले तो शैतान बोला वैसा नहीं है, मैं समझाता हूं। देखो शैतान समझा शैतान समझावा, लेकिन असल में मैं उंगली कर दूं। क्या कर दूं? उंगली कर दूं। बाकी का बंदे खुद कर लेते, अल्लाह के बंदे खुद कर लेते। मैं बोला ना शैतान इतना कराया तो हम लोग इतना लंबा करते नहीं करते। शैतान बोल रहा बुजुर्ग को मैं खाली उंगली कर दूं, बाकी का ये लोग खुद कर लेते अल्लाह के बंदे। वो समझ में नहीं आ रहा बुजुर्ग, मैं समझाता हूं तुम चलो बोल के। शैतान बोलता
छोटी सी मिसाल है, तुम मेरे साथ आओ तुम बोल के शैतान बुजुर्ग को लेकर जाता। कहां पर? मिठाई की दुकान पे। कहां पे? मिठाई की दुकान पे, हलवाई की दुकान पे। अब बुजुर्ग को बोलता शैतान तुम यहीं ठहरो, मैं उंगली करके आता। क्या बोलता? तुम यहीं ठहरो, दूर जरा, मैं उंगली करके आता, देखो तुम, बाकी का बंदे खुद कर लेते, बोलता। अब मिठाई की दुकान में करेक्ट टाइम पे, वो इस टाइम पे क्या गरम गरम गुलाब जामुन लगन में तैयार होके, जो काउंटर होता ना, काउंटर या शो का मिठाई बतलाने के लिए रखते नहीं, अब उस टाइम पे शायद कांचा मीचा नहीं थे, अब बोल तो कांचा लगे हुए उस टाइम पे कांचा नहीं थे होंगे, काउंटर पे रखते थे होंगे। मिसाल देने के लिए बोल रहे भाई, अच्छे गरम गरम गुलाब जामुन शीरे के साथ, शीरे लवलवी शीरे लवलवी समझो, शीरे के साथ गुलाब जामुन तैयार करके मिठाई की दुकान पे बिल्कुल काउंटर पे रखा गया, और काउंटर पे बैठने वाला भी नौकर बेचारा, अकाउंटेंट था उन्हें। शैतान बोला बुजुर्ग को देखो मैं उंगली करके आता, बाकी का बंदेज काम कर लेते, देखिए आप, बोल के शैतान आया, क्या करा? शीरे में उंगली डाला, पहले उंगली डाल के बिल्कुल अकाउंटेंट जो काउंटर पे बैठा हुआ था उसके पीछे जो दीवार थी उसके ऊपर लगा दिया। क्या लगाया? अरे बोलो, शीरा। शीरा लगाया। शीरा अब मिठा लगे तो वहां पे मक्खी आती नहीं आती? आती ना, मक्खी वहां पे आके बैठी। अब मक्खी को देख के क्या हुआ? सिपला का ही उसको खाने के वास्ते। अब यहां पे नीचे क्या है? ताजे गुलाब जामुन बने हुए। अब ये बैठा हुआ एक इत्तेफाक नौकर आया है, नौकर आके देखा, अरे गुलाब जामुन ताजे बने हुए, ऊपर जो है सिपलक है। अरे बाप रे, अगर नीचे गिर गई समझो पूरे गुलाब जामुन सत्यानाश हो जाते। थोड़े गांव वाले रहते ऐसा बोल के, गांव वालों को बदनाम करने के लिए वो थोड़े दिमाग नहीं है सवाल है, अक्सर और बेशतर मासूम रहते ना गांव वाले, थोड़े दिमाग नहीं है सवाल रहते। देखो हाँ, गांव वाले बोल के नौज़बिल्लाह गलत मीनिंग नहीं लेना, एक समझाने के लिए बतला रहा हूं। थोड़े दिमाग नहीं है सवाल रहते ना भाई, सोचते समझते कुछ भी नहीं, फौरन क्या करते? एक्शन, फैसला कर देते। इसलिए हमारे नबी की तालीम है, जज्बात में आकर फैसला नहीं करना, गुस्से में आकर फैसला नहीं करना, सब्र करो, सोचो, मशवरा करो, समझो उसके बारे में, फिर उसके बाद फैसला करो। अब उन्हें दिमाग नहीं है सवाल, अरे बाप रे गरम गरम ताजा गुलाब जामुन है, अब बीच बना के लाए। अगर सिपलक गिरी समझ, पूरे गुलाब जामुन बेकार हो जाते, सत्यानाश हो जाते। उठाया चप्पल, निकाला, सीधा करेक्ट निशाना, इधर उधर भी नहीं, करेक्ट निशाना सिपलक पे दिया। अब वो सिपलक कहां गिरती रहे भाई? नीचे गिरती क्या? हाँ, दिमाग नहीं संभाला, मारा। उन्हें सोचा बेचारा गुलाब जामुनों में गिरी तो बेकार हो जाते मुझे। अब हुआ ऐसा, वो चप्पल भी वो सिपलक भी कहां के गिरे? गुलाब जामुनों में। लकी शान, वहां पर दुकान का मालिक भी ठहरा हुआ था। अब उन्हें कौन तो मालिक उसका खसारा हो रहा, नुकसान हो रहा बोल तो बर्दाश्त करता, उन्हें नुकसान हो रहा बोल तो बर्दाश्त करता नहीं। उन्हें देखा रे गुलाब जामुन में चप्पल भी डाला, सिपलक भी डाला ही नहीं। उसका माथा गर्म हो गया फुल। उसके क्या बोलते थे हमारे जुबान में, बचपन में बोलते थे हम लोग, दोस्ता खेल रहे तो बोलते थे दोस्तों के साथ, छोटे रह जाओ, अरे तू मेरी संकी नक को फिरा दे, संकी नक को फिरा दे। और एक मरतबा बोलते थे कभी कभी, देख उससे मैं लाया ना, ऐसा पैरों से लेके दिमाग तक खून चढ़ जाता देख तेजी के साथ, तो संकी में नकुलाबू ने
गरम गरम ताजे गुलाब जामुनों में जब चप्पल भी सिपलक भी गिरी तो मालिक का माथा गरम हुआ। उन्हें सामने नौकर ठहरा हुआ था, वही चप्पल मारे से वाला फड़ल 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 उसको रख के दे दिया कल्ले पे। क्या करा? कल्ले पे रख के दे दिया। अब वो आवाज मारे तो आती ना दुकान में, आती नहीं आती। अंदर नौकरा काम कर रहे थे, वो लोग सुने आवाज, अरे क्या हो रहा बोल के बाहर आके देखे, यानी अंदर काम करने से वाले बाहर आके देखे दुकान में, देखो तो अरे ये तो मालिक का जुल्म है, ज्यादती है, मालिक जो है नौकर को मार रहा। मालिक क्या कर रहा? नौकर को मार रहा। हम ये बर्दाश्त नहीं करते बोल के वो लोग जो काम करने वाले अंदर थे भाग के आके वो लोग क्या करे, मालिक को देना शुरू कर दिए, घपा घप घपा घप देना शुरू कर दिए। अब जब शुरू कर दिए, अल्लाह की शान देखो, होता है कभी कभी ऐसे हालात आते हैं। मालिक के जितने भी पहचान वाले थे, मालिक के जितने भी दोस्त थे, वो वहीं रहते थे एरिया में। वो लोग देखे, अरे हमारे दोस्त को मार रहे ये लोग, नौकर आ रहे के, और हमारे पहचान वाले को मार रहे, हमारे यानी मुलाकात ऐसे वाले को मार रहे बोल के वो लोग सोप मिलके आके क्या करे, नौकरों को मारना शुरू कर दिया। अल्लाह की शान, हालात ऐसे हो गए कि वो पूरा एरिया एक दूसरे को मार ले रहा, पूरा एरिया एक दूसरे को मार ले रहा। अब शैतान आया, कैसा? ऐसा आया जैसा कि कुछ करा ही नहीं। बुजुर्ग के आके पास बोला, देखिए हजरत, खाली पीली तुम मेरे ऊपर लान तान कर रहे, बुरा भला कह रहे, मेरा काम तो उंगली करना है, मैं उंगली कर दिया आ गया, बाकी का ये लोग कर ले रहे, नहीं कर ले रहे, देखो तो। इसलिए कभी कभी क्या होता, शैतान थोड़ा करता होगा, हम लोग खींच के लंबा कर देते, उसको बहुत ज्यादा कर देते। तो लिहाजा जब भी हाथ उठा के दुआ मांग रहे, अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह शैतान के शर से महफूज फरमा, शैतान के हथकंडों से हिफाजत कर। अरे मेहमान रसूल है आप लोग, शैतान सबसे ज्यादा पीछे रहता आपके, और पूरे शैतानों का जोर रहता आपके पीछे, पढ़ने नहीं देता। देखो तुम लोग कुरान खोल के बैठो, कायदा खोल के बैठो, कितना भी पढ़ना सोचते किसी को नींद आती, कितना भी पढ़ना सोचते कोई याद नहीं करना। कभी कभी होता है ऐसा, बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभी होता जो शैतान को मारता, क्योंकि जो बंदा दिल में तय कर लेता अल्लाह की मदद उसके साथ हमेशा रहेगी। अब ये बात समझ में नहीं आ रही, अरे क्या तो बोल रहे, अरे हमारे उस्ताद हमारे को वाकया सुनाते थे, शैतानों की मीटिंग होती गई, कहां पर? समंदर पे। उनका पूरा तख्त सजाया जाता, रात में मीटिंग होती, दिन भर में जो शैतान जो करा उन्हें आके अपने सरदार को सुनाता। अब सरदार बैठ के सुनते रहता। शैतानों की मीटिंग में एक शैतान आके बोलता, सरदार तुम्हारे को मालूम हो ना, मैं आज एक दोस्त से दूसरे दोस्त को खूब फाइटिंग करने लगा दिया। और एक ला के बोलता, सरदार मियां बीवी बहुत ज्यादा मोहब्बत उनके दरमियान में थी, बहुत ज्यादा उल्फत थी, उनसियत थी, उन दोनों के रिश्ते को खत्म के दर पे लेके आया, उनकी मोहब्बत को खत्म कर दिया, झगड़ा करा दिया उनके बीच में, झगड़ा। और क्या कहा था? बोलता, हजरत शैतान सरदार तुम्हारे को मालूम हो ना, मैं क्या करा मालूम, एक को एक के हाथ से कत्ल करने लगा दिया, काम ही खत्म तमाम उसका। और क्या क्या बोलता है, सरदार उन्हें खाली शोहर बीवी में झगड़ा करने लगाया, मैं सीधा डायरेक्ट तलाक, बर्खास्त मामला। बहरहाल पूरे शैताना अपनी कारगुजारी सरदार को सुनाते रहते। अब उतने में आखिर में लंगड़ते सबको बोलता, हटो जरा मेरी भी बारी है, आई एम हियर। लगड़ते हुए आता, सबको हटाओ बोल के, सरदार मैं जो है ना उतने बड़े कामा नहीं करा, ना किसी का कत्ल करने लगाया, ना किसी को तलाक देने लगाया, ना किसी को झगड़ा करने लगाया, ना किसी को शराब पीने लगाया, ना किसी को जुआ खेलने लगाया, ना किसी को नमाज छुड़ाने लगाया,
उतने बड़े काम नहीं करा मैं। एक बच्चा जो है ना मदरसे को जा रहा था, मैं उसको बोला बेटा मदरसे कहाँ जाता तू, चल जाके अपन खेलेंगे। बोल के खेल कूद में लगा के आया। बोलते सरदार ऐसा बैठा हुआ सुन रहा था ना, एकदम उठ जाता, उठ के बोलता अरे तू इधर आ जा, बोल के उसको सीने से लगा लेता। बोलता सब बोलते अरे सरदार को क्या होगा, कुछ तो हो गया क्या, हम लोग इतने बड़े बड़े काम करके कत्ल करने लगे, उन्होंने लगा इन्हें छोटे बच्चे को जो है खेल में लगा क्या तो उसको सीने से लगा ले रहा। तो सरदार बोलता जब तुम लोगों को समझ में नहीं आई शायद बात, अब समझा रहा हूं, देखो इन्हें जो काम करा ना बड़ा भारी काम करा, इन्हें बहुत बड़ा काम करा इन्हें। अगर वो मदरसे को जाने देता, बच्चे को खेलने नहीं लगाता, अगर उन्हें पढ़ लेता, उन्हें हाफिज बन जाता, उन्हें आलिम बन जाता, उन्हें दाई बन जाता, मुफ्ती बन जाता, तो ये सारे लोगों को सुधार देता उन्हें। तो शैतानों का पूरा, अब सब बोले अरे बाप रे लंगड़ा शैतान अगर बच्चों को मदरसा नहीं जाने दे के खेल में लगाया, बोले तो सरदार खुश हो गया, बोले सब क्या करें, हम मियां बीवी में झगड़ा नहीं लगाते, शराब पीने नहीं लगाते, सब मिलकर किसको भटका दे, अब प्लानिंग कर लिए किसको भटका दे, मदरसे के बच्चे को भटकाते बोल। इसलिए शैतान उंगली करे तो भी नहीं सुनना, शैतान भटकाए तो भी नहीं सुनना। जब भी हाथ उठाते, चाहे तहज्जुद में हो, नमाजों में हो, दुआ करना कि अल्लाह शैतान के शर से हिफाजत फरमा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।